Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my sixth lecture of class 2 from Urdu PTV book and Urdu Qaida Insha. टॉपिक है बेटा आपका रोशनी और हरारत एंड पेज नंबर 43 फ्रॉम Qaida Insha. Here's your book title page. Let's get started. पेज नंबर 143 पीटीवी बुक पे बेटा आपका जो टॉपिक है वो है रोशनी और हरारत, और इस टॉपिक की हमने हाफ़ रीडिंग कर ली थी लास्ट लेक्चर में और हाफ़ रीडिंग हमने आज करनी है। तो बेटा हमने इस रीडिंग में क्या पढ़ा था, आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दोबारा से दे लूँ ताकि आपके माइंड में ये लेसन आ जाए और आप इसी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। मंजर क्या था बेटा, सर्दियों के दिन थे। आमिर, सना और दादा जान स्वेटर पहने सहन में धूप में बैठे हैं। और सना क्या कह रही है, सना कह रही है दादा जान हम धूप में क्यों बैठते हैं, मुझे तो गर्मी लग रही है, देखें मेरा सर कितना गर्म हो गया है। बेटा ये रिवीजन मैं इसलिए दोबारा से करवा रही हूँ, जल्दी से रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये आ जाए टॉपिक कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि हम फिर इसकी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। दादा जान क्या कहते हैं, दादा जान कहते हैं आमिर मियाँ ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। तो आमिर कहता है कि दादा जान जब भी हम सूरज में बैठते हैं तो कुछ ही देर में हम गर्मी महसूस करते हैं। दादा जान बोले सना बेटा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। तो सना ने जवाब दिया कुछ सोचते हुए कि दादा जान सूरज गर्म होता है और वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी गर्म कर देता है। दादा जान कहते हैं अच्छा चलो ये बताओ जब सूरज निकलता है तो क्या होता है। तो आमिर कहता है दादा जान सूरज निकलते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। दादा जान हाँ बेटा सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। आमिर दादा जान क्या हरारत सिर्फ सूरज के ज़रिए ही हासिल होती है। तो दादा जान बताते हैं नहीं भाई, इसके अलावा हरारत हमें आग, बिजली, गैस और चीज़ों को आपस में रगड़ने से भी हासिल होती है। यहाँ तक बेटा हमने लास्ट लेक्चर में रीडिंग कर ली थी और अच्छे से मैंने आपको इसे एक्सप्लेन भी किया था। तो अब बेटा नेक्स्ट पेज से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 145 से। चलिए बेटा सना, अब सना क्या कह रही है, अच्छा जब ही सर्दियों में अक्सर लोग अपने हाथ रगड़ रहे होते हैं, यानी कि आपस में आप हाथ को रब करते हो ताकि आपके हाथ बहुत ठंडे होते हैं, तो आपने रब करो ताकि उनमें हरारत पैदा हो और हाथ थोड़े से गर्म हो जाएं। दादा जान, सना, आमिर तुम भी हाथ रगड़ कर देखो। सना और आमिर दोनों जो हैं वो अपने हाथ रगड़ते हैं। सना अरे हाँ दादा जान ये देखें मेरे हाथ कितने गर्म हो गए। दादा जान क्या तुम्हें पता है कि बावर्ची खाने में ज़्यादा गर्मी क्यों होती है। आमिर जी दादा जान वहाँ आग जलती है ना, कि वो बता रहा है कि बावर्ची खाने में किचन में वो इसलिए ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पर तो सारा काम जो है वो आग पर होता है। तो दादा जान कहते हैं बिल्कुल ठीक। सना जब आग जलती है तो रोशनी भी तो हो जाती है। अब सना कह रही है कि देखिए जब आग जलेगी तो उससे तो रोशनी पैदा हो जाएगी। तो दादा जान कहते हैं बिल्कुल ठीक, रोशनी के ज़राए हरारत के ज़राए भी हैं। अब जो रोशनी के ज़राए होते हैं वो ही हरारत के ज़राए होती हैं। जैसे जब सूरज निकलता है तो रोशनी और हरारत दोनों हासिल होती है, और इसी तरह आग भी है। और तुमने शायद कभी महसूस किया हो कि जब ज़्यादा बल्ब जलते हैं तो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी हो जाती है। आप देखते हैं अक्सर कि जहाँ पे ज़्यादा बल्ब होते हैं, लाइट्स होती हैं, अक्सर किसी फंक्शंस वगैरह में आप देखेंगे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई होंगी, तो वहाँ पे फिर अगर ठंड भी हो तो ठंड का एहसास नहीं हो रहा होता क्योंकि बल्ब से भी आपको हरारत जो है वो मिल रही होती है। सना जी दादा जान। आमिर दादा जान अब अंदर चलें बहुत गर्मी लग रही है। अब वो काफ़ी देर जब धूप पे बैठे रहे तो उन्हें गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। तो आखिर में वो क्या दादा जान को कहते हैं कि दादा जान अब अंदर चलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। दादा जान बोले हाँ बेटा चलो अंदर चलते हैं। तो दादा जान ने फिर बोला कि चलो बेटा अब अंदर चलते हैं। तो इस लेसन से बेटा आपको क्या हासिल हुआ कि देखिए हमें रोशनी और हरारत, सूरज जो है वो रोशनी और हरारत का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा दूसरे ज़राए भी हैं जिनसे हम रोशनी हासिल होती है। उसके अलावा देखिए आग जब जलती है, हम किचन में जले या आप सर्दियों में आपके रूम्स में हीटर लगे हुए होते हैं, तो हीटर भी जो है वो गैस से चलता है। जब आग जलाएंगे और वो गर्म हो जाता है और फिर आपको उससे हरारत मिलती है और हाथों को रब करने से भी
आपको हरारत मिलेगी और आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक था आपका, उससे आपने पढ़ा कि रोशनी और हरारत कैसे हासिल होती है और ये कैसे आपको इससे यानी कि बल्ब से या सूरज से रोशनी मिलती है और हरारत भी हासिल होती है। क्वेश्चन आंसर बेटा हमने इस लेसन के सॉल्व कर लिए थे, बुक पे ही हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो आज हम इसका नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज का था, पेज नंबर 147, हम वो सॉल्व करेंगे। तो 147 पेज के ऊपर है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ अल्फाज दिए कि 5 वर्ड्स हैं, आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 1 पे है बेटा आपको रोशनी, सूरज से रोशनी हासिल होती है। ईजी बिल्कुल मैंने जुमला आपको बना के दिया ताकि आप ईजी से याद भी कर सको। हरारत, आग हरारत का ज़रिया है। सूरज मशरिक़ से निकलता है। गर्मी में हम मशरूब पीते हैं। मशरूब यानी कि बेटा शरबत वगैरह जो होती हैं ना उन्हें। और आग से रोशनी और हरारत दोनों हासिल होती हैं। तो आप जानते हैं कि जब आग जलती है तो उससे रोशनी भी हासिल होती है और हरारत भी हासिल होती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अरकान जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। अब आपके पास यहाँ पे अरकान दिए गए हैं और आपने इनसे लफ्ज़ बनाने हैं। अलिफ नून अन, दाल हे बड़ी हे, रे अलिफ रा अंधेरा, बेजिम बिज लाम छोटी ली बिजली, रे व रो, शीन नून छोटी नी रोशनी, गाफ बड़ी गाफ ये गैस, सीन साकिन गैस। ठीक है, यहाँ पे आप बड़ी ये लेंगे तो ए की साउंड आएगी और छोटी ये लेंगे तो ई के साउंड आता है। तो यहाँ पे गैस है तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़ी ये ली है। तो ये यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपका जो बुक वर्क था वह कंप्लीट हुआ और आपका जो रजिस्टर वर्क था वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इसी लेसन के इमला के अल्फाज। तो आपने अच्छे से बेटा जो बाकी आपका पेज रह गया आपने उसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और उसके साथ साथ आपने ये 5 सेंटेंसेस लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और जितना काम आज आपको करवाया गया ये सारे का सारा आपने अपनी पीटीबी बुक पे करना है। रजिस्टर वर्क आज आपका नहीं है लेकिन आपने रीडिंग भी करनी है और ये सारा काम लिखने के बाद आपने याद भी करना है। तो नेक्स्ट है बेटा आपका क़ायदा इंशा का टॉपिक मुज़क्कर मोनस। पहले हम बेटा ये पढ़ लें कि मुज़क्कर और मोनस होते क्या हैं। आपको आइडिया होगा, आप जो है वो जूनियर क्लासेस से ही काम करते हुए आ रहे हैं। मुज़क्कर क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए मुज़क्कर कहलाता है, मसलन लड़का, उस्ताद, शेर वगैरह। और मोनस क्या है? मोनस है ऐसा लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए, मोनस कहलाता है, मसलन लड़की, उस्तानी और शेरनी वगैरह। ये बेटा काम अपने अपनी क्लास में किया हुआ है। हम इसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी नंबर 3 है, एक्टिविटी नंबर 1 और 2 आपने की हुई है पेज नंबर 42 के ऊपर। आज हम करेंगे पेज नंबर 43 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 3 और 4। तो दरअसल मुज़क्कर के मोनस लिखिए। आपको मुज़क्कर दिए गए हैं और आपने उनके मोनस लिखने हैं। नंबर 1 पे है चिड़ा, चिड़ा से चिड़िया, ऊँट से ऊँटनी, शेर से शेरनी, चीता से चींटी, चिंटा से चिंटी, घोड़ा से घोड़ी, बिल्ला से बिल्ली, हिरन से हिरनी। आपको मुज़क्कर दिए गए, आपने जस्ट इसमें मोनस लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, आपने इसके सामने बॉक्स में इनके मोनस लिखने हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 सरगर्मी नंबर 4 में है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मुज़क्कर और मोनस लिखते हुए जुमले दोबारा लिखें। ख़त कशीदा अल्फाज वो हैं बेटा जो कि अंडरलाइन हुए हुए हैं। आपने अगर मुज़क्कर दिया गया है तो आपने उसका मोनस लिखना है और अगर मोनस लिखा हुआ है तो आपने उसका मुज़क्कर लिखना है। एग्जाम्पल आपको दी गई है नंबर 1 पे, चच्चा लाहौर आए। अब चच्चा मुज़क्कर है तो हम लिखेंगे चच्ची लाहौर आई। अब आए से ये आई होंगी जब ये मोनस हुआ और हमने ये रीराइट करनी है, दोबारा से सही से लिखने हैं। अब नंबर यहाँ पे 1 में है मामू आम लाए, तो मामू से मुमानी, मुमानी आम लाए। नंबर 2 दर्जन ने कपड़ा ख़रीदा। अब यहाँ पे मोनस आ गया तो इसका हम मुज़क्कर लिखेंगे, दर्जी ने कपड़ा ख़रीदा। अब्बू ने अखबार पढ़ा, तो अब्बू से अम्मी, अम्मी ने अखबार पढ़ा। बिल्ली ने दूध पिया, तो बिल्ली से बिल्ले ने दूध पिया। नेक्स्ट नंबर 5 माली ने पौधा लगाया, माली से मालन, मालन ने पौधा लगाया। नंबर 6 हमसाई ने आवाज़ दी, तो यहाँ पे हमसाई से हमसाया हो जाता है, लेकिन यहाँ हमसाया यहाँ पे हमसाए लिख लेंगे कि हमसाए ने आवाज़ दी।
नंबर 7, ऊँट चलता जा रहा है। तो ऊँट से ऊँटनी, ऊँटनी चलती जा रही है। तो बेटा ये आपने दोबारा से सेंटेंसेस भी लिखने हैं और मुज़क्कर के मोनस आपको ऊपर एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी नंबर 3 और 4 आपने अच्छे से खुशखत लिखनी है और आपने लिखने के साथ साथ बेटा ये सारा काम याद भी करना है। यहाँ पर आज का आपका सारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसे अच्छे से लिखें, खुशखत लिखें और फिर इसे आप याद कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।